गुड मॉर्निंग कैडेट्स, जय हिंद। आइए हम आपको लेकर के फिर उसी सिलेबस पे चलते हैं। मैंने एनसीसी बी का एक सिलेबस डाला कि कौन कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आएंगे। एक भारी बदलाव है, ओएमआर सीट पर क्वेश्चंस जो है आप पूछे जाएंगे। 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 मिनट में आपको जवाब देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसमें ABCD का आपका क्वेश्चंस जो है किया जाएगा, उसके बाद गोला किया जाएगा। और याद रखिएगा कि जो बच्चे बैठेंगे ABCDEF करके पांच बुकलेट, 5 के बाद फिर वो बुकलेट आएगा, एक गैप करके बुकलेट भी आपको दिए जाएंगे। तो बहुत कुछ बदलाव एनसीसी में किया गया, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो भी नवीनता या जो नई चीजें आती हैं उसके साथ हमको लोगों को रहना चाहिए और आगे चलना चाहिए। देखिए, मैंने जो सिलेबस किया उसमें एनसीसी बी के सिलेबस में और एनसीसी सी के सिलेबस में दोनों में एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। तो उसमें बहुत सारे लड़कों का कमेंट्स मेरे पास आया, बहुत सारे लड़कों का प्रश्न आया कि सर बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम उसी को लेकर के फोकस कर रहे हैं कि बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज में आपको क्या पढ़ना है। तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया में आइए बताते हैं हम आपको क्या पढ़ना होता है। जैसे बॉर्डर माने दो देशों की जो सीमा है उसके बारे में, और कोस्टल एरिया जो महासागरीय तट है उसका, तो स्थलीय सीमा और महासागरीय सीमा दोनों सीमाओं के बारे में और उससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से एनसीसी बी में आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 नंबर का आएगा। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके संदर्भ में हम आपको बात करेंगे वो चारों क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। अब तो आप हमारे इस ब्लैक बोर्ड पे अगर आप देखिए तो आपको भारत का नक्शा दिखाई पड़ेगा। ये भारत का राजनीतिक नक्शा है, लेकिन हम आपको इसमें आपको काफी प्राकृतिक चीजों को और राजनीतिक दोनों को बताएंगे क्या है। देखिए, जो यहां से बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी से लेकर के आप यहां बात करेंगे कन्याकुमारी तक, और ये हिंद महासागर है, सब हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। और यहाँ अरब सागर की बात आती है। तो जो ये महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें हम, गुजरात, फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र की बात करें, फिर गोवा की बात करें, आगे भी और जो प्रदेश है उनकी बात करें, तो ये यहां से लेकर कन्याकुमारी तक ये अरब सागर हो गया, और यहां लेकर के बंगाल खाड़ी ये हिंद महासागर के रूप में हमारे जो है देश के तटों पर लगता है। अब इधर हम बात करें तो ये पाकिस्तान है, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान, इससे सटा हुआ अफगानिस्तान है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, और ये देखिए चीन वाला हिस्सा है, ये हमारा नेपाल का हिस्सा है, फिर ये हमारा भूटान है, ये हमारा देखिए म्यांमार है, बांग्लादेश, ये बीच में जो ये पट्टी आती है ऐसे जाकर के ऐसे करके जाती है, तो ये पट्टी है। तो ये पट्टी को हम देखें, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को देखें, भूटान यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो ढाका यहां पर देखिए यह है बांग्लादेश के अंतर्गत, तो हमारा श्रीलंका यहां पर है। तो इन सब चीजों को लेकर के बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर कट होना चाहिए कि आपको भारत के मानचित्र को पढ़ना है, खास करके बॉर्डर लाइन के मानचित्र को पढ़ना है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर ये कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सिंपली आपको बताना चाहूंगा कि पूछा जाए कि भारत के सीमाओं से कितने देश सटे हुए हैं। तो भारत के सीमाओं से जैसे पाकिस्तान की बात हम करें, चाइना की बात करें, नेपाल है, भूटान है, 4 हो गया, बांग्लादेश 5 हो गया, ठीक है, म्यांमार 6 हो गया, और आपका जो है अगर हम 6 बात करें, श्रीलंका हम आपकी 7 बात करें, तो 7 ऐसे देश हैं जो हमारे भारत की सीमा पे आ गया। कि कितने देश हमारे सीमाओं से जो है टच करते हैं, तो 7 देश करते हैं। अगर हम बात यहां पर करें कि हमारे समुद्री तट रेखाओं से कितने करते हैं, तो समुद्री तट में श्रीलंका और सबका नाम हम लेंगे। कहने का अभिप्राय मेरा है कि अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के तटीय क्षेत्र की कितनी लंबाई है। फिर आपका प्रश्न पूछा जाएगा भारत के तटीय क्षेत्र में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किस राज्य में लगता है, जैसे गुजरात लगता है, तो ठीक है। तो आपका 2 सागरों का मिलन कहां होता है, कन्याकुमारी में होता है, ठीक है। बांग्लादेश हमारा किस है, तो नॉर्थ साउथ, अगर हम बात करें नॉर्थ, फिर हो गया ये साउथ हो गया, और ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो भारत के पूर्वी में कौन सा सागर है या क्या पड़ता है, भारत के पश्चिम में क्या पड़ता है, भारत के उत्तर में क्या पड़ता है, भारत के दक्षिण में क्या पड़ता है, भारत के स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर बनाती है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बनती है, किस राज्य के साथ भारत का तटीय सीमा सबसे अधिक बनती है,
भारत का तटीय क्षेत्र कितना है, कौन से पत्तन है, कौन से लोग सबसे अधिक निवास यहां पर करते हैं, कितनी जनसंख्या तटीय क्षेत्रों पर निवास करती है, हमारे प्राकृतिक बंदरगाह कितने हैं, हमारा जो व्यापार होता है वो कहां से होता है, और उसके बाद हम बात करें कि कौन से सामरिक दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण राज्य हैं उसके बारे में, और हम फिर स्थलीय में भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, भारत चाइना को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, भारत बांग्लादेश को विभाजित करने वाली रेखा कौन है, भूटान को विभाजित करने वाली रेखा कौन है, या फिर भारत और श्रीलंका के बीच में कौन क्या पड़ता है, कितनी दूरी पर पड़ता है, ये सारी चीजों में किस तमिलनाडु में कौन से जो है राज्य भाषा ज्यादा बोली जाती है, केरल में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे क्या है, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं। आज मैं आपको एक मैप बता रहा हूं, उस मैप के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस कुछ आपको मैं दूंगा कि कोस्टल एंड बॉर्डर एरिया के कितने टाइप के क्वेश्चन है। तो 50-60 क्वेश्चंस में आपको 70 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डालूंगा और आप उसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके पहले आप अपने किसी भी बुक को, यूनिक को या किसी अच्छे फिगर को, एटलस को आप उठा करके देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे विवादित देश कौन सा रहा है, जैसे पाकिस्तान, कितने युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए थे, ठीक है, और भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का कहां पर बैठ करके मीटिंग्स हुआ थे, भारत नेपाल को विभाजित करने वाले कहां। तो मैं आपको इसी मैप पे क्वेश्चंस आपको बताता चलूंगा। तकरीबन जो हम आपको लगभग 100 क्वेश्चंस जो हम बताएंगे उसी में से आपके वो 4 क्वेश्चंस आ जाने हैं। तो घबराने की बात नहीं। अच्छा मेरिट लाने के लिए सारे क्वेश्चंस को हमको करने की जरूरत है, तभी हम अच्छा मेरिट लाएंगे, क्योंकि नया जोड़ दिए हैं लेकिन ये वास्तव में सही जोड़े हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने की जरूरत है, हमको पढ़ाई करने की जरूरत है। एनसीसी एक समग्र विषय है, एनसीसी में हमारे बहुत सारी चीजों का डेवलप होता है, तो उसमें इस चीज को बहुत सोच समझ करके एनसीसी द्वारा डाला गया है ताकि बच्चे अपने भारत के प्राकृतिक के और उसकी कठिनाइयों के बारे में अच्छी तरीके से समझ सके। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि भारत और चीन यानी भारत और तिब्बत की हम बात करें तो भारत और तिब्बत सीमा पे कौन से बॉर्डर पुलिस रहती है, भारत और पाकिस्तान या इस तरह जो है हमारे कौन सी बीएसएफ कहां रहती है, हमारी और कौन सी सीआरपीएफ कहां पे रहती है, ये सारी चीज। तटरक्षक को कौन सा देखता है, जय कोस्ट गार्ड, ठीक, हमारे तटरक्षक कहां रहते हैं, वो उनका काम क्या होता है, तटरक्षक का मुख्यालय कहां पर है, ये सारी चीजों के बारे में यहां पर हमको जो है किया जाएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हमारे आते हैं, ठीक है। अब आ जाता है भूटान से कौन कौन सा राज्य हमारा टच करता है, बांग्लादेश से हमारा कौन कौन सा राज्य टच करता है, मिजोरम कहां है, मणिपुर कहां है, ठीक है, नागालैंड कहां है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा क्या करता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, आप हमसे लगे रहेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। क्योंकि ये वीडियो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सारी चीजों को आप जान लीजिए। जब आप इसको आप जानेंगे तभी आपके समझ में, जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तब समझ में आएगा। आपसे पूछा जाएगा कौन से देश में सबसे अधिक सीमा हमारी टच करती है, किस देश से सबसे कम सीमा टच करती है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र का सबसे जो कौन सा भाग सबसे ऊंचाई पर है, वो कहां पर किस राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस 8 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो कैडेट्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कल सिलेबस लॉन्च किया, कैसे क्या है, आज मैं आपको इस नक्शे पे बता दिया कैसे आपका जो है ये क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो आपका ये डाउट पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए कि बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ में अब हम आपको अगले वीडियोस में आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, चैनल को अच्छी तरीके से देखिए, सारा समस्या का जड़ मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं। एनसीसी वाले बच्चे भी इस चीज को ही देखेंगे, उनको भी इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप भी को भी पढ़ना है, आपके लिए भी ये नया सिलेबस डाला गया है। बी में ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, लेकिन सी में डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा, उसको लिखना होगा। तो सी के भी कैडेट्स को चाहेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे और हमारी चीजों को देखेंगे। बी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और सी के लिए भी मैं डिटेल करता चलूंगा। तो बी और सी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।